आज की ये वीडियो एआई वॉइस जनरेटर टूल के बारे में है जिसका नाम है 11 लैब्स। तो हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, हम कवर करेंगे व्हाट इज 11 लैब्स, व्हाट आर द यूजेस ऑफ 11 लैब्स, हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन 11 लैब्स एंड डैशबोर्ड ओवरव्यू। मींस इंटरफेस देखेंगे कि 11 लैब्स का इंटरफेस क्या है, ऑप्शंस क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द फ्यूचर ऑफ एआई। व्यूअर्स, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको चैटबॉट के बारे में बताया और सिखाया। इसके अलावा फिर मैंने आपको इमेज क्रिएशन टूल सिखाई और अब मैं चाह रहा था कि आपको वॉइस जनरेशन के लिए एआई जो वॉइस जनरेशन टूल इस्तेमाल हो रहे हैं, वॉइस को कन्वर्ट करने के लिए या वॉइस को यूज करने के लिए या वॉइस को डब करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनके बारे में बात की जाए। तो ये जो टूल है 11 लैब्स, ये बेहतरीन टूल है। इस टाइम आप इसको यूज करें तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। एनी हाउ, हम यही सीखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज 11 लैब्स। 11 लैब्स है क्या? देखिए जी, 11 लैब्स एक ऐसा टूल है जो कि आपकी वॉइस क्लोन कर दी जाती है उसके अंदर, यानी कि एक बार आपने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करवा दी, आप इसको अपने एड्स बनाने के लिए बार बार यूज कर सकते हैं। मींस आपने एक सैंपल, अपने वॉइस का एक सैंपल इसको दे दिया और उसके बाद क्या होगा कि आप जो भी टाइप करेंगे, जो भी टेक्स्ट करेंगे, वही अपनी वॉइस में स्पीक करवा सकेंगे। मींस आपके पास टाइम नहीं है, आप कोई भी एड बार बार नहीं बना सकते रिकॉर्ड करवा के, या आपको किसी जगह का मसला है, आपको रिकॉर्डिंग करवाने में मसला है, तो आपने एक बार सिर्फ अपनी रिकॉर्ड जो वॉइस है वो रिकॉर्ड करवा के इसको दे देनी है और बस टाइप करते रहेंगे और आपको वॉइस स्पीक करके बताता रहेगा। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी की वॉइस, यानी इसके अंदर जो वॉइस मौजूद है पहले से लिस्ट में, उन वॉइस को यूज करके भी अगर आप अपना वॉइस ओवर बनाना चाहते हैं तो वॉइस ओवर के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। फिर अगर आप अपनी वीडियो में अपनी वॉइस को ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपने उर्दू में वीडियो रिकॉर्ड करवाई और आप इंग्लिश में अपनी वीडियो को आप ही बोलना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है। और इस तरह की कई लैंग्वेज, आई थिंक 27 29 या शायद इससे भी अबव लैंग्वेजेस में आप ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। तो ये वॉइस का कमाल टूल है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि है क्या, और इसके यूज भी मैंने आपको तकरीबन बता दिया। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई फिल्म है या कोई अपनी ही एक वीडियो है, उसको डब करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर आप इसको किसी भी क्लाइंट को वॉइस ओवर करके सर्विस दे सकते हैं। मुख्तलिफ इस तरह से यूजेस हैं। अब बारी है कि इसका अकाउंट क्रिएट किस तरह किया जा सकता है। तो स्क्रीन पर चलते हैं और चल के इसका अकाउंट क्रिएट करते हैं। आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना और यहाँ पे जाके टाइप करना है 11labs.io। ये इंटरफेस आ गया। अब इस इंटरफेस पे जाने के बाद आप देख रहे हैं साइन इन और साइन अप दोनों लिखा हुआ है, लेकिन आपने साइन अप पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद देखें दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ईमेल एड्रेस डाल दें आप, या फिर जीमेल के साथ साइन अप कर लें। दोनों मर्जी है आपकी, जैसे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मैं ईमेल के थ्रू जाऊंगा। ईमेल पासवर्ड लिखूंगा और आई एम ह्यूमन पे क्लिक करूंगा और साइन अप बटन पे क्लिक कर दूंगा। ये करने के बाद आपने फिर आगे अपनी ईमेल जीमेल खोल लेनी, क्योंकि वहां पे आपको वेरिफिकेशन की ईमेल आएगी। आप ईमेल खोलें तो ईमेल में आपको नीचे वेरिफिकेशन का बटन बना नजर आएगा, वेरीफाई ईमेल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट हो जाएंगे उस 11labs.io वाली वेबसाइट पे। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको, क्योंकि प्रोसेस वो वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको दोबारा साइन इन करना पड़ेगा। मैं अपना ईमेल पासवर्ड देके लॉग इन कर रहा हूँ। ये सिंपल से स्टेप थे 11labs.io के अकाउंट को क्रिएट करने के। व्यूअर्स, आपने इसका अकाउंट क्रिएट करना भी सीख लिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका डैशबोर्ड दिखा दूं, इसकी ऑप्शंस दिखा दूं कि इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या मौजूद है। चलिए दोबारा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। 11 लैब्स में आप वॉइस के साथ 3 तरीके से खेल सकते हैं। नंबर 1 ये कि आप टेक्स्ट टाइप करेंगे और वो स्पीच करेगा, वो बोलेगा जो भी आप टेक्स्ट वहाँ पे देंगे। एक बार आप उनका जो भी प्री मेड वॉइसेस होंगी उनको यूज़ करते हुए आप वॉइस ओवर करवा सकते हैं, वॉइस जनरेट करवा सकते हैं। दूसरी ऑप्शन होती है इसके अंदर कि आप अपनी ही वॉइस को क्लोन करेंगे और उसके बाद फिर वो वॉइस आप जो भी टाइप करेंगे वो आप ही की वॉइस में बोला जाएगा। और थर्ड ऑप्शन होती है कि आपने वॉइस की अगर डबिंग करवानी है, यानी अपनी वॉइस या किसी की वॉइस और किसी भी लैंग्वेज में है, वो आप डिफरेंट लैंग्वेज में स्पीच करवाना चाहते हैं, उसको बुलवाना चाहते हैं, तो वो भी वॉइस जनरेट हो जाएगी। ये 3 ऑप्शन होती है। इसमें टास्क में अगर आप देख रहे हैं, टास्क में 2 ऑप्शन है। नंबर 1 एक टेक्स्ट टू स्पीच है, दूसरा स्पीच टू स्पीच है। टेक्स्ट टू स्पीच में आप टेक्स्ट टाइप करेंगे और वो कन्वर्ट कर देगा स्पीच में, और दूसरा आप स्पीच देंगे तो वो ही जो ऑडियो होगी वो कन्वर्ट कर देगा या तो डिफरेंट ऑडियो में या फिर डिफरेंट ट्रांसलेशन में। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। यहाँ से सेटिंग के अंदर
प्री मेड जो वॉइसेस हैं उनकी, वो सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ मेल फीमेल हो गए, उसके बाद उनकी जो नेचर है वो होगा, वॉइस किस तरह की है, हॉर्स है, क्रिस्प है, वार है, डीप है, कन्वर्सेशनल है, स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह की भी है आप वो सिलेक्ट करेंगे अपनी जो भी आपकी ऐड है या कोई भी आप वॉइस जनरेट करवाना चाह रहे हैं अपने ऐड के लिए या अपने किसी भी मकसद के लिए, उसके मुताबिक आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। अगली ऑप्शन आपके पास है सेटिंग की। जब आप वॉइस सिलेक्ट कर लेंगे फिर उसमें सेटिंग करनी है। इसको आप हल्का, तेज, भारी हर तरह से सेटिंग कर सकते हैं प्रीव्यू लेके। बाय अगर आपकी सेटिंग गलत हो रही है और आपको पहले सही लग रही है तो आप बाय डिफॉल्ट कर लें उसे। थर्ड नंबर पे आप देखें तो यहाँ पे आपने चूज करना है मॉडल। इसके जो पहले मॉडल्स थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और जो लेटेस्ट वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसका मॉडल था 11 टर्बो 2 जिसमें सिर्फ वन वॉइस थी इंग्लिश। फिर V1 आया, इसमें भी इंग्लिश थी। वन मल्टीलिंगुअल V1 आया, इसमें फिर 7 से 8 लैंग्वेज थी। और फिर V2 आया, इसमें काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जो आप यूज़ करके डब भी करवा सकते हैं, ट्रांसलेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश है, जापानीज है, चाइनीज़ है, जर्मन है। तो यहाँ पे तकरीबन जो वॉइसेस आपके पास अवेलेबल है वो 29 है। 29 स्पीचेस आपके पास अवेलेबल है। तो आपने 11 मल्टीलिंगुअल V2 को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप करेंगे या कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। उर्दू में भी आप पेस्ट कर सकते हैं। उसका तरीका यही है कि आप ट्रांसलेट में जाएं और जाके इंग्लिश पेस्ट करें, वहाँ से उर्दू जो आएगी उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें, फिर जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वॉइस जनरेट हो जाएगी और फिर इसको आप सुन भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगली ऑप्शन है प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट में आपका अगर कोई जैसे कोई असाइनमेंट है बड़ी बड़ी और डॉक्यूमेंट की सूरत में वो है और बड़ी लंबी कन्वर्सेशन है तो वो आप यहाँ पे ला के प्रोजेक्ट में पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। डबिंग, वो जो पिछले ऑप्शन थे वो फ्री है लेकिन ये सब्सक्रिप्शन वाली है। थर्ड ऑप्शन है डबिंग की। डबिंग क्या कर सकते हैं आप, कोई वीडियो उठा के भी उसको डब कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश वीडियो है उसको हिंदी में डब कर सकते हैं, उर्दू में डब कर सकते हैं या अरबिक में डब कर सकते हैं। और आप किसी की वॉइस भी डब कर सकते हैं। क्रिएट न्यू डब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम देंगे डबिंग का। फिर उसके बाद सोर्स लैंग्वेज करेंगे और जिसमें हमने ट्रांसलेट करवाना है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप सोर्स लिंक भी लेके पेस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, वीमो का, या फिर आप अपनी वीडियो डायरेक्ट सिस्टम से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस कुछ सेटिंग्स हैं, एडवांस सेटिंग्स देख लीजिएगा आप। यहाँ पे कुछ स्पीकर्स आपने लेने हैं, रेजोल्यूशन देखना है, रेंज देखनी है कि किस, अगर एक वीडियो 10 मिनट की है तो आप किस किस टाइम से किस टाइम तक उसकी डबिंग करवाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद ऑप्शन है वॉइस लैब की। यहाँ पे वॉइस की क्लोनिंग होती है। आप अपने वॉइस के छोटे छोटे सैंपल बनाएंगे, वो हम एक वीडियो में, अगली वीडियो में हम देख भी लेंगे कि किस तरह से वॉइस क्लोनिंग होती है। तो सैंपल बना के यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे और उसके बाद फिर वो आप जब भी कोई टेक्स्ट देंगे और अपना बनाया हुआ सैंपल उठाएंगे तो वो आपकी वॉइस में स्पीच आएगी। इस पे क्लिक करके आपने अगर देखें पहली ऑप्शन आपको दी है वॉइस डिज़ाइन की, आपने सेकंड वाली करनी है वो इंस्टेंट वॉइस क्लोनिंग की। लेकिन ये सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ेगी स्टार्टर प्लस पैकेज इनका। मैं आपको सब्सक्रिप्शन में प्राइसिंग दिखा देता हूँ इसकी, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा पैकेज लेना पड़ेगा और कितने का है। ये प्राइसिंग प्लान है इसका। पहला जो प्लान है वो आप देख रहे हैं फ्री है, उसमें कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। मैं फिलहाल आपको बताता हूँ जो इसका स्टार्टर प्लस प्लान है, जिसके लिए आपको अगर वॉइस लर्निंग करनी है तो फिर आपको लेना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये सिर्फ $1 का है, बाद में भी $5 का होगा तो वो इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है। फर्स्ट मंथ ही आपको फ्री में कुछ चीज़ें मिलेंगी और $1 में आपको ये स्टार्टर प्लस अकाउंट मिल जाएगा। तो आप इसको लें और सब्सक्राइब करें। अगली ऑप्शन इसकी है वॉइस लाइब्रेरी की। वॉइस लाइब्रेरी में भी कुछ कम्युनिटी की वॉइसेस अवेलेबल हैं, आप उनको भी ऐड करके और अपनी वॉइस क्लोनिंग के लिए या अपनी वॉइस ओवर के लिए, वॉइस जनरेट करवाने के लिए, स्पीच के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगली ऑप्शन आपके पास है वो है हिस्ट्री की। हिस्ट्री की जो ऑप्शन है इसको तो आप जो भी, यानी कि जो वहाँ पे वॉइस जनरेट करवाते रहेंगे वो हिस्ट्री में आती रहेंगी, वो आप देख सकते हैं। फिर लास्ट में आपको ऑप्शन आती है रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज के अंदर ब्लॉग हैं और कम्युनिटी है, एपीआई की है, हेल्प सेंटर है, चेंज लॉग है और एंटरप्राइज वगैरह इस तरह की चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। तो व्यूअर्स आपने इसको समझ तो लिया कि 11 लैब्स क्या है, अब बारी है इसको यूज करने की। तो अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि मैं उसमें आपको वॉइस क्लोनिंग का तरीका बताऊंगा कि इसमें वॉइस किस तरह से क्लोन करके और आप अपनी ही वॉइस को बार बार किस तरह से मुख्तलिफ टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ एड्स के लिए जनरेट करवा सकते। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।